स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। बच्चों आज की क्लास में हम लोग की फर्स्ट क्लास है और हम इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये कहाँ से बन के आया, कैसे निकला और कैसे हम इस चीज को पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। पहली बात तो बच्चा हम लोग ये सीखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये टॉपिक नहीं है, एक्चुअली में ये एक टॉपिक का पार्ट है। जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इस सीक्वेंस और सीरीज में आता है टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें तीन टॉपिक आपके आते हैं, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप 10th में पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। और जब आप आगे कंपटीशन में जाते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों चीजें पढ़ते हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, यही के लिए नहीं आगे के लिए। तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से चीजों को समझना है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है। देखिए तो बात करेंगे हम लोग टॉपिक का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉपिक का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सीक्वेंस क्या होता है। देखिए बच्चों, सीक्वेंस जो होता है वो जैसे ही कुछ सारे नंबर्स होते हैं उनमें एक जो रिलेशन मिलता है, एक ऑर्डर मिलता है, एक रूल मिलता है। वो रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको कहा कि अच्छा कितने लोगों का बर्थडे जुलाई में पड़ता है, तो आपसे बहुत लोगों का बर्थडे जुलाई में पड़ेगा। अब जुलाई में बहुत लोगों का बर्थडे पड़ेगा तो उसमें कुछ बर्थडे ऐसे होंगे, कुछ का 2 तारीख को पड़ेगा, कुछ को 4 तारीख को पड़ेगा, कुछ का 5 तारीख को पड़ेगा, कुछ को 6 तारीख को पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ का हो सकता है बहुत लोगों का 2 ही तारीख को पड़ जाए। तो कभी कभी ऐसे होता है कि उसमें एक रूल मिल जाता है, एक ऑर्डर मिल जाता है, एक सीक्वेंस मिल जाता है। सीक्वेंस बोले तो जैसे मान लीजिए किसी का 2 तारीख को पड़ा, किसी का 4 तारीख को पड़ा, किसी का 6 तारीख को पड़ा, किसी का 8 तारीख को पड़ा, तो उसमें एक सीक्वेंस है ना। क्या सीक्वेंस है कि 2-2 का डिफरेंस सब में चल रहा है, सब में मतलब एक ऑर्डर चल रहा है, एक सीक्वेंस हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। मतलब सीक्वेंस कहने का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस जो होता है वो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, अरेंजमेंट of numbers in a defined way। अब डिफाइंड वे का मींस क्या है, अंग्रेजी तो हमने बड़ी बड़ी की थी, इसका मतलब क्या है, डिफाइंड वे का मतलब ये है बच्चा कि जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कर सकते हैं मतलब बता सकते हैं कि यार इनके बर्थडे के गैप में 2-2 4-4 दिन का अंतर है, ये लगातार देखो एक सीक्वेंस बनना है, एक अंतर बनना है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि यार इनका बर्थडे 2 तारीख को पड़ता है, उसका 4 तारीख को पड़ता है, उसका फिर जो है 9 तारीख को पड़ता है, उसका 16 तारीख को पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि सीक्वेंस का मतलब हम लोग समझ रहे हैं। सीक्वेंस का मतलब कहने का ये कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट, उनका ऐसा अरेंजमेंट जिनमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। जैसे रिलेशन को कुछ भी हो सकता है, वो रिलेशन बढ़ने का भी, इंक्रीज का भी हो सकता है, वो रिलेशन डिक्रीज का भी हो सकता है, वो रिलेशन मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, वो रिलेशन डिवाइड का भी हो सकता है, वो रिलेशन स्क्वायर का भी हो सकता है, वो रिलेशन क्यूब का भी हो सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी का बर्थडे 1 तारीख को पड़ता है और 4 तारीख को पड़ता है, दूसरे का 9 तारीख को पड़ता है, 16 को पड़ता है। तो इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें रिलेशन ये आ रहा है कि यार सबका जो बर्थडे है वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को 4 को 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि इसमें एक हमको क्या मिला, एक हमको एक की पॉइंट मिला, एक हमको रूल मिला, ठीक, एक हमको सीक्वेंस मिला कि यार सबका जो स्क्वायर है या जो भी उसने नंबर लिए, कोई जरूरी नहीं है, जो भी उसने नंबर लिया वो स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज है, एक स्क्वायर के फॉर्म में क्या है, अरेंज है, उसे ही हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, सीक्वेंस की बारी आ गई। मैंने कहा ना एक एक पॉइंट का मीन्स बताऊंगा। अब इसके बाद आते हैं सीक्वेंस, तो चलो हम समझ गए। इसके बाद प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं ना, तो पहले उसके पीछे की बात सब समझ लेते हैं। जैसे पेड़ होता है तो उसके रूट पहले फैलते हैं,
तभी तो ऊपर फ्रूट लगते हैं। तो पहले हम लोग रूट के बारे में अच्छे समझेंगे। तो जैसे हमने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको पढ़ना है, तो हम लोग पहले सीक्वेंस समझे। सीक्वेंस क्या होता है? एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, वो किसी भी रूल का हो सकता है। इसीलिए तो सीक्वेंसर सीरीज में कई टॉपिक हैं। जैसे आपने एपी पढ़ते हो, आप एपी में क्या पढ़ते हो? डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। फिर जीपी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है। एचपी पढ़ोगे उसमें डिवाइड का अंतर, डिफरेंस इक्वल होता है। तो सब अलग अलग रूल है। तो मैंने कहा सीक्वेंस एक नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है ना, डिफाइंड वे, जिसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है। अच्छा, तो हम ये तो सीक्वेंस समझे। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए बच्चा, प्रोग्रेशन क्या होता है? अब चलो सीक्वेंस हम समझ गए, इसके बाद हम लोग प्रोग्रेशन समझेंगे। देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सीक्वेंस, कोई ऐसा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सीक्वेंस का मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर वे, डिफाइंड वे, जिसका कोई रूल होता है। मतलब एक नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसा जिसका nth टर्म होता है, जिसका जनरल टर्म होता है, ठीक है, मतलब जिसका nth टर्म पॉसिबल हो। देखो भाई, देखो जैसे मान लेते हैं कि एक जो है ऐसे नंबर लिखे 1 2 3 4 5। अच्छा ये एक 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 बढ़ रहा, लास्ट में कितना है? n। लास्ट में कितना है? n। तो मतलब इसका nth टर्म पॉसिबल है। इसका nth टर्म क्या है? पॉसिबल है। उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है ना? प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस whose nth term is possible। एक ऐसा सीक्वेंस जिसका nth टर्म क्या हो? पॉसिबल हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप सीक्वेंस समझे, आप प्रोग्रेशन समझे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होंगे जिसका nth टर्म पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ठीक है, तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे फिर, ठीक है। अब आते हैं और आगे, ठीक। पहले हम लोग ने सीक्वेंस समझा। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है इन अ डिफाइंड वे। कोई भी उसमें रूल चल रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई का, चाहे डिवाइड का, चाहे स्क्वायर का, चाहे क्यूब का, चाहे जिसका। जैसे मैंने कहा ना, आप क्या पढ़ते हो? आप रीजनिंग पढ़ते हो। रीजनिंग में क्या पढ़ते हो? रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हो कि यार ये सीरीज एक पढ़ते हो, सीरीज ये कितने नंबर बढ़ गई, या इसमें स्क्वायर करके +3 हो रहा, या स्क्वायर करके -3 हो रहा, तो कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। फिर प्रोग्रेशन हम लोग ये समझे कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका nth टर्म पॉसिबल, मतलब उसका लास्ट पॉसिबल तो हो, ऐसा ना हो लास्ट में 0 हो जाए। बात समझिए, ऐसा ना हो लास्ट में 0 हो जाए। जैसे कोई प्रोग्रेशन, कोई सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है जो लास्ट में 0 हो जाए, ठीक है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है, वो लास्ट में 0 हो जाता है। तो प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसका nth टर्म पॉसिबल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। पहले हम समझेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या बताया हमने? सीक्वेंस बताया नंबर ऑफ अरेंजमेंट को सीक्वेंस बोलते हैं। अब अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें उन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल, ठीक है, प्रीसीडिंग से उसके पहले वाले, ठीक है। तो सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग का डिफरेंस इक्वल, मतलब एन सीक्वेंस, अ सीक्वेंस whose difference between their consecutive terms is सेम, ठीक, या आइडेंटिकल, ठीक। सेम को आइडेंटिकल भी बोलते हैं। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है? देखिए इंग्लिश और लिखी जाती है, लेकिन मेन होता है समझना, ठीक। आपकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती, आपका मीन्स पूछा जाता है, आपको उसमें कितना नॉलेज है ये पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछा जाता कि इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लेते, आपको ये पूछा जाता है कि उसमें ज्ञान कितना है। देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का लगातार पढ़ो। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मीन्स क्या होता है? लगातार। जैसे मान लीजिए, देखिए 6 8 10
12। इसमें देखिए लगातार पदों का डिफरेंस सेम है कि नहीं, ठीक, लगातार पदों का अगर डिफरेंस सेम है तो इसे बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। देखिए सब में डिफरेंस कितने कितने का है। कंसेक्यूटिव देखोगे, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार का मतलब ये नहीं, लगातार का मतलब ये नहीं कि पहले का फोर्थ से देख लो या दूसरे का, लगातार मतलब फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, ठीक। और फिर डिफरेंस निकालते कैसे, सेकंड में फर्स्ट वाला माइनस करके, मतलब सक्सीडिंग में प्रीसीडिंग वाला माइनस करके, आगे वाले में पहले वाला माइनस करके, ये हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्या। अरिथमेटिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं, आप लोगों ने तो टॉपिक यही पढ़ा भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग एग्जैक्ट टॉपिक पे आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी मैंने प्रोग्रेशन क्या बताया था मैंने प्रोग्रेशन ये बताया था कि जिसका nth टर्म पॉसिबल हो। आप बताइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होता है उसका nth टर्म होता है कि नहीं होता। आप nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ना कि अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसका nth टर्म होता नहीं है, जैसे पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे आएगा, फिर a प्लस 2d, ऐसे डॉट 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 डॉट, लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बोलते कि नहीं बोलते। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो जिसका nth टर्म पॉसिबल हो उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। क्योंकि ये अरिथमेटिक है, इसका डिफरेंस इक्वल है, इसीलिए इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात पूरी ये समझ में आई होगी कि टॉपिक क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक के पीछे क्या है, टॉपिक कैसे बना और टॉपिक कैसे आया। बात इतनी समझ में आई। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, उसके nth टर्म के बारे में, उसके सम के बारे में।